بعد میں، اور ایک طرف ہمارا جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا متحد امیدوار اسلام آباد سے یوسف رضا گیلانی صاحب بھی ہے، اور جو فرت اللہ بابر صاحب خیبر پختونخوا سے ہمارا ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ جوائنٹ امیدوار ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹ لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والبعث القائمة اللهم محمد. سب سے پہلے میں جناب بلاول بھٹو صاحب کا، جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کا، جناب فرحت اللہ بابر صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں تشریف لائے، اور انہوں نے عزت بخشی ہے پوری قوم کے لیے۔ یہ ایک خوشخبری ہے کہ پی ڈی ایم چاروں صوبوں میں اور مرکز میں سینٹ کے انتخابات میں مکمل طور پر متحد ہے، اور ایک مشترکہ حکمت عملی کے ساتھ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اسی نے ان کی سیاست میں انگڑائیاں لینے شروع کی ہیں۔ حکومتی صفوں میں اس حوالے سے ایک مایوسی کا ماحول پایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ جہاں ان کا یہ خیال تھا کہ پی ڈی ایم کی مختلف جماعتیں شاید وہ آپس میں خود ہی ایک دوسرے کا ووٹ توڑیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور انشاءاللہ العزیز ہم بڑے نظم کے ساتھ سینٹ الیکشن کے لیے متحد ہیں، اور متحدہ طور پر ہم اس کے کامیاب نتائج حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ملک بھر میں پی ڈی ایم عوام کی اس وقت ایک تنہا آواز ہے، عوام کے حقوق کے لیے، مہنگائی کے خلاف، بد امنی کے حوالے سے۔ کل ہی آپ نے دیکھا یہاں اسلام آباد میں ہمارے 3 نوجوانوں کو شہید کیا گیا۔ اسی طریقے سے دوسرے علاقوں میں بھی اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں۔ جہاں امن نہیں ہوگا، جہاں معیشت نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے کہ پھر ایسے حکمرانوں کو
नाकाम हुक्मरान तस्वुर किया जाएगा और ऐसे हुक्मरानों से जान खलासी यही इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी खिदमत होगी, अवाम की सबसे बड़ी खिदमत होगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सेनेट इलेक्शन के फ़ौरन बाद सरबराही इजलास होंगे और आने वाले मुस्तक़बिल के लिए नई हिकमत अमली वज़ा की जाएगी और जो इससे पहले के ऐलानात हो चुके हैं इंशाअल्लाह उसको भी रूब अमल लाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमारा सर ये फरमाएं कि लकीली आप तीनों रहनुमा एक ही जगह पर मौजूद हैं और आपस में इख्तलाफ राय एक बात पे आया कि एस्टेब्लिशमेंट गैर जानबदार हो चुकी है या नहीं। आपको नज़र आया कि नहीं और इन दोनों साहबान को नज़र आया कि बज़ाहिर लगता है कि हो चुकी है। आप तीनों का अब इत्तेफाक किस बात है कि हो चुकी है या नहीं? आप कैंडिडेट से पूछें। इसका मेरे ख्याल में दो चार रोज़ पहले जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो उस वक्त भी आपने यही सवाल किया था और उस वक्त भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जो जवाब दिया था मेरे ख्याल में वही काफ़ी है। आप लोगों की ये कोशिश होती है कि कल शायद कोई और बात की थी तो आज कोई और बात कह देंगे, तो ये जो तज़ाद बयानी है उसको फिर एक मुस्तकिल खबर के तौर पर उछाला जाता है। मेरा सवाल ये है कि सर एक मौक़िफ़ है, एक आवाज़ है। आपके इत्तेहाद की एक जमात ऐसी है जो पहले भी बलूचिस्तान हुकूमत में वो शामिल थी, अब आप अगट्टी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो जमात ANP जो है वो हुकूमत के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रही है, तो क्या ये दोहरा मेयार नहीं है? मेरे ख्याल में वहाँ के कुछ मखसूस हालात के पेश नज़र ये आज की बात नहीं है। 2 साल पहले अगर आप ये सवाल कर लेते तो अच्छा होता, बड़ी देर कर दिया आपने ये सवाल करने में। लेकिन उसी के साथ ANP का नौशहरा में ANP ने अपना कैंडिडेट विड्रा नहीं किया था, जबकि PDM के प्लेटफार्म से इलेक्शन दिल्ली भी लड़ना था आप लोगों ने। पीपल्स पार्टी ने कैंडिडेट पुरम में भी विड्रा किया, नौशहरा में भी। ANP ने नहीं किया, तो ANP ने खिलाफवर्जी नहीं की वहाँ पे भी। देखिए PDM उसूली तौर पर तो एक तहरीक का नाम है और ये एक इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। हम अखलाकी तौर पर कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे को ना काटें, इलेक्शन हम मिलकर लड़ें, लेकिन अगर किसी पार्टी ने अपने ख़ास हालात के तहत वैसा नहीं कर सकी है तो हम ये तो कह सकते हैं कि शायद मसलहत के ख़िलाफ़ है, लेकिन हम उस पार्टी को कोई उसका मुआखज़ा भी नहीं कर सकते क्योंकि सर बात ये सर मेरा क्वेश्चन ये है, ऐड करना चाहूँगा कि अवामी नेशनल पार्टी तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का बहुत ही अहम रोल प्ले करता रहा है और हमेशा एक अच्छा अंदाज से हर मूव पे हर मौक़िफ़ पे हमारे साथ दिया है। जो बाई इलेक्शन की बात हुआ है उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। हमारा मौलाना साहब ने जैसे कहा कि मीटिंग सेनेट इलेक्शंस के बाद होगा तो उस पर दूसरी बातें भी हो सकते हैं, लेकिन आपने कल देखा होगा कि पूरा पख्तूनख्वा का जो सियासी अपोजिशन है, जो PDM में है और जो PDM में नहीं है, हम सब एक पेज पे होके मिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो हमारा कामयाबी है, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कामयाबी है, जिसकी वजह से हम अब हुकूमत के घर में जाके उनको चैलेंज कर रहे हैं, हम PDM के हर जमात जो इस फैसले में PDM के साथ दे रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसमें ऑब्वियसली मौलाना फजल रहमान तो हमारा इत्तेहाद का लीडर भी है, ANP भी है और जमात इस्लामी भी है, हम उन सब का शुक्रगुजार है। और यही तरीका है कि हम हुकूमत को चैलेंज करें कि हम मुत्तहिद रहें और हम मिल के इनका मुकाबला। हुकूमत की तरफ से ये असर दिया जा रहा है, हुकूमत की तरफ से ये असर दिया जा रहा है कि जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की वजह से वो परेशान भी है, वज़रा भी वो अपनी निजी महफिलों में कहते भी है इसका, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि अगर ये हमारे वोट कोई यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की शख्सियत की वजह से टूटेंगे तो हम अपोजिशन के वोट तोड़ेंगे। और कोई ऐसी आपकी पार्टियों को इस तरह की बात चल रही है कि आपकी पार्टी के लोगों को तोड़ने की कोशिश हो रही है हुकूमत की तरफ से? दोनों से ये सवाल है। तो भाई अपनी परेशानियाँ हमारे ऊपर न थोपें ना, अपनी परेशानी को खुद दूर करें। रावल साहब मेरा सवाल ये है कि नॉन लीग ने पंजाब में मुफाहमत का बयान दिया है और क्या PDM से इजाज़त ली गई है? नंबर 1। दूसरा, आज MQM ने PTI की एशाइयों में शिरकत नहीं की,
क्या MQM से बात पक्की होगी? जहाँ तक पंजाब की बात है, हम समझते हैं कि जो PDM इलेक्शन सेनेट में हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं, हमने नून लीग के जो सीट्स है वो पंजाब से निकाले हैं, सितर जमात से भी निकाले हैं, और हमारे नून लीग की ये वोट्स इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदेमंद होंगे जब हम चेयरमैन सेनेट के लिए वो लड़ाई कर रहे होंगे। जहाँ तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात है, हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, हम समझते हैं कि जहाँ वो ऑब्वियसली हुकूमत के इत्तेहादी हैं और हुकूमत का बजट पे और हर मौक़िफ़ पे हम हुकूमत के साथ काम भी किए हैं, लेकिन वो कराची से मुंतखब हुए हैं और हुकूमत ने वफाकी हुकूमत ने कराची को बिल्कुल लावारिस छोड़ा है। तो हम समझते हैं कि वो हुकूमत से जो मुतालबा कर रहे हैं हकूक़ के लिए, कराची के हकूक़ के लिए, वो PDM के प्लेटफॉर्म से या अपोजिशन के साथ मिल के उसका आवाज़ में, उसमें मुतालबा में ज़्यादा ताकत होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि वो हर जगह हमारे साथ। एक बात ज़रा जहन में रहनी चाहिए कि एक है तहरीक और एक है इलेक्शन। इलेक्शन के हिकमत अमली बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, तहरीक की हिकमत अमली बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तहरीक के हवाले से PDM कमिटेड है और उसी नहज पर आगे बढ़ेगी जिस तरीके से तहरीक के तकाज़े हुआ करते हैं। इलेक्शन में ये जो चीज़ें सुबह और शाम तब्दील होती रहती हैं और उसमें कोशिश की जाती है, जैसे अभी तक हमारी कोशिश कामयाब भी हुई है कि हमने मुश्तरका उम्मीदवार जो हैं उसको आगे बढ़ाया है, अपने उम्मीदवारों को महफूज बनाया है, उनको कोशिश की है कि उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी दिला सकें। तो इसके अपने टैक्टिक्स होते हैं और लम्हा बलम्हा हालात में कुछ तब्दीलियाँ जो खुशगवार तब्दीलियाँ होती हैं, अगर वो हमारे हक़ में आती हैं तो उस पर कोई ये तजादात की बात नहीं। के बारे में बताएं कि वहाँ पे 5 कैंडिडेट आप लोगों ने मतलब किए जमात इस्लामी को भी साथ मिला के, तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ क्या अमली अपनाई गई है और ये 5 सीटें आप लोग निकाल पाएंगे? तो उस हवाले से हिकमत अमली तय हो चुकी है और मेरे ख्याल में कल सारे MPs इकट्ठे भी हो रहे हैं और मेरे ख्याल में वो अच्छी हिकमत अमली है। बिलावल साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ रहा है, कल कह रहे हैं कि राय आ रही है सुप्रीम कोर्ट की। एक्सपेक्टेशन आपकी अगर शो ऑफ हैंड का होता है कि उम्र है इस वक्त PDM? हमारा उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला देगा और आइन के और कानून के मुताबिक सीक्रेट बैलेट, चाहे वो सेनेट इलेक्शन में हो या आम इंतखाबात में हो, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसी अंदाज में अपना फ़ैसला सुनाएगा। वैसे हमने तैयारी दोनों सीक्रेट और ओपन बैलेट के लिए किया है और हमारा कोशिश जब तक ये फ़ैसला नहीं आता इसी में होगा कि हम दोनों के लिए तैयारी कर रहे हैं। और हम पख्तूनख्वा में जो फॉर्मूला तय हुआ है और जिस मुत्तहद तरीके के साथ हम हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि वहाँ भी उनको हम टफ़ टाइम दे रहे हैं। और जैसे हमने MQM से भी बात किए हैं, हुकूमत के अपने मेंबर से भी बात कर रहे हैं, उनका आज़ादाना वोट है, कोई पाबंदी नहीं है ना हुकूमत के MNA पे ना इत्तेहादी पे कि वो सेनेट के इलेक्शन में हुकूमत के साथ दें। और जहाँ गिलानी साहब का कैंडिडेचर है एक तरफ और दूसरी तरफ PTIMF का उम्मीदवार है, वहाँ हम उम्मीद करते हैं कि जो जमहूरियत पर मेंबरान पार्लियामान हैं वो PDM के साथ देंगे और PDM को कामयाब। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।